गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले 2 दिन में आपको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के बारे में बताया गया और ये कहा गया था कि डॉक्टरी पढ़ने वाले अंगों की बनावट और उनकी क्रियाशीलता का बारे में पढ़ते हैं और फिर उसी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए इतना बड़ा जो चिकित्सा विज्ञान बना है वो इसी के ऊपर निर्भर करता है। आज मैं मन के बारे में, इनके चारों के बारे में अलग अलग फिर से बताऊंगा और ये बताना चाहूंगा चमत्कार। चमत्कार हर कोई चाहता है अपनी जिंदगी में चमत्कार, तो सबसे पहले मन के चमत्कार बताऊंगा। मन के चमत्कार, मन मानव जीवन की सूक्ष्मतम, जो सबसे सूक्ष्म है, उन शक्तियों का स्थल, स्वरूप, अंतर प्रकाश का ज्योतिर्मय पिंड है। ज्योतिर्मय पिंड है। मस्तिष्क का जज्वालमय नक्षत्र है मन। यदि शरीर रथ है, नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा ये 5 घोड़े हैं। बुद्धि लगाम है, तो हमारा मन सबसे समर्थवान सारथी है। आप लोगों ने सुना होगा सूर्य भगवान के रथ में 7 घोड़े जुटते हैं, पर इस जीवन रूपी रथ को चलाने के लिए 5 घोड़े जुटते हैं। 5 घोड़े। नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा ये 5 अश्व हैं। बुद्धि 5 पर लगाम लगा करके रखती है। मन इनके ऊपर सवार रहता है। इस सुदिव्य रथ पर आरूढ़ होकर के आत्मा, मन सारथी है, आत्मा उसके ऊपर अपने जीवन की गति को कर रही है। आत्मा अज्ञान रूपी घोर शत्रु को पराजित करके अपने यथार्थ पर आसीन होना चाहती है। उपयुक्त रथ के अश्व कितनी तेजी से दौड़ते हैं आप देख लीजिए। आंख जहां तक देखती है, पलक झपकते के साथ ही कहीं से कहीं पहुंच जाती है। कान, त्वचा, नासिका और जिह्वा, तीनों, 5 के 5 कितनी तीव्र गति के साथ अपने काम को करते हैं। इन्हें व्यवस्थित रखने के लिए सबसे आवश्यक है बुद्धि को सुदृढ़ बनाना। मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है कि आत्मा ए अवैध, अकाट्य और कई योजन ऊंचे 4 दीवारी के किले के अंदर विराजमान रहती है।
जहां तक पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वो किला इतना मजबूत है कि दुनिया की किसी चीज से, किसी भी शक्ति से उसको काटा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। इसलिए उसको अभेद्य कहा है, अभेद्य। बुद्धि जितनी दृढ़ होगी, उसकी व्यवस्था मन के द्वारा उतनी ही सुदृढ़ होगी। मन एक महाप्रचंड शक्ति वाला डायनो भी है, डायनमा, यानी कि बिजली पैदा करने वाला। ये विपुल सामर्थ्य का एक भंडार अपने अंदर लिए हुए है मन। ये ऐसा यंत्र है जो नियमों को उत्पन्न करने वाला है। सुख दुख की प्रतीति, चिंता, हास्य का संचार, संकल्पों और आत्मबल का उदय अस्त इसी यंत्र से संपन्न होता है। इसी के प्रताप से बुद्धि का, ज्ञान का संचय करती है और इसी की प्रेरणा से ज्योति अपने अंदर उद्भूत होती है। इसकी प्रेरणा अंतर ज्योति के रूप में जागृत होती है। धारणा, बुद्धि और चित्त, इन तीनों की समष्टि का जो प्रतीक मन है, तीनों की समष्टि का, तीनों को एक साथ मिलाकर के काम करने की शक्ति धारणा, बुद्धि, ये चित्त के साथ मिलकर के एक संयुक्त शक्ति बनाते हैं। उसी को समष्टि कहते हैं। अज्ञान रूपी शत्रु साम्राज्य के विघटन के लिए जो नियमन है, उसकी प्रधानता है, उसको तोड़ते रहते हैं, उसको अस्त व्यस्त करते रहते हैं। मैं फिर से एक बात कहूंगा, सम्मान सब चाहते हैं, सम्मान सब चाहते हैं, पर नियम व्यवस्था को भंग किया जाएगा तो सच्चाई को देखिए, सम्मान कहां मिलेगा, ढूंढा भी नहीं मिलेगा। सम्मान ढूंढा भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रधानता इसके नियमन की है और इसी से इसको सम्मान मिलता है। ये अजर अमर ज्योति स्वरूप सतत व्यापारशील तथा नवीन अनुभवों का प्रेमी है मन। मन ये सतत क्रियाशील है। संसार का व्यापार तो रुक जाता है। व्यापारी 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे या 24 घंटे भी व्यापार करते हैं जिनकी कंपनियां ऐसी हैं 24 घंटे चलती हैं, परंतु ये उससे भी कहीं आगे है। इसकी सामर्थ्य
महोदधि सी अगाध एवं व्योम सी असीम है। मोहोदधि सी अगाध, दूध पतला होता है, जम जाता है तो दही बनता है, गाढ़ा हो जाता है, इसलिए अगाध है। और व्योम के समान, आकाश के समान इसका विस्तार है, असीम है, निसीम है। देखिए, पाश्चात्य मनोविज्ञान के वेत्ताओं ने मन के 3 भाग बताए हैं। मैं उनको आपको साइंटिफिक रूप में ना बता करके उनको बड़ा स्पष्ट और बिल्कुल खुला छोटे रूप में बताना चाहूंगा। पहला है भावना। भावना का अर्थ है फीलिंग, एहसास। फीलिंग, एहसास। और दोबारा से कह रहा हूं, भगवान के क्षेत्र में भावना ही काम करती है। जैसे दूध में मक्खन छुपा होता है, मक्खन में घी छुपा होता है, वैसे ही जीव में भगवान भी छुपा होता है। शरीर का शोधन कर लीजिए तो जीव, जीव का शोधन कर लीजिए तो आत्मा, और आत्मा का शोधन कर लीजिए तो परमात्मा। यानी कि त्याग की पराकाष्ठा। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि किसको कहोगे? उसको बुद्धि मत कहना जिसको आप बुद्धि मानते हैं। सोच को बुद्धि कहना, सोच को, सोच को, सोच को। सोच पहाड़ की भी तली में चली जाती है, गहराई में, और आकाश की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई को नाप देती है। उसको सोच कहते हैं। बताइए, सोचिए, हमारी सोच के साथ में हमारी बुद्धि चलती है या नहीं चलती है? इसलिए बुद्धि क्या है? थिंकिंग, सोच, उसको बुद्धि कहते हैं। और तीसरा बताया चित्त। चित्त, चित्त का अर्थ है चैतन्य। चैतन्य का अर्थ है फिर विलिंग, इच्छा। विलिंग, इच्छा। तो मैंने 3 बात कही है। 3 बात कही है। भावना कही है, बुद्धि कही है, और चित्त कहा है। अब इनको इसी रूप में कहेंगे तो घबरा जाएंगे। भावना पता नहीं पैदा होगी कि नहीं होगी। बुद्धि पता नहीं कैसे। और आप देख भी लेना, मैं 1-2 बच्चों से बात कर रहा था, क्रियाशीलता ठप होती जा रही है। ठप। अगर क्रियाशीलता ठप हो रही है तो ये बुद्धि भी ठप होती चली जाएगी, निष्क्रियता आ जाएगी। अब फिर से कहता हूं, भावना। जो व्यक्ति जितना जागृत है, जो व्यक्ति जितना क्रियाशील है, जो व्यक्ति जितना संवेदनशील है, जो व्यक्ति जितना जागरूक है, अर्थात उसकी तीनों शक्तियां एक साथ काम कर रही हैं। भावना, बुद्धि और चित्त, तीनों शक्तियां उसकी एक साथ काम कर रही हैं। हमारे शास्त्रों ने अंतःकरण को 4 भाग में बांटा है। पिछले 2 दिन से आपको बताया जा रहा है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
मन रूपी जो तत्व है, मन रूपी जो तत्व है, उसका उदय इंद्रियों द्वारा, उनका रस जो उद्भूत होता है उसके द्वारा, कौन सा रूप? रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनके द्वारा, इंद्रियों के प्रभाव के द्वारा, पांचों इंद्रियों के समन्वित प्रयास के द्वारा, जैसे पांचों तत्वों के द्वारा इस शरीर की उत्पत्ति होती है, पांचों के पांचों गुण जब एक साथ आकर के मिलते हैं तो उस रस से जो उद्भूत होता है उसको मन कहते हैं, उसको मन कहते हैं। इस दुनिया में आदान प्रदान करने का सबसे सरल और सटीक माध्यम शब्द है। जो ज्ञानमयी सामग्रियों की, गतिविधियों तथा हे स्तर की उपादेयता की विवेचना करता है, संसार का कोई भी पदार्थ वेगवान नहीं है। संसार का कोई भी पदार्थ वेगवान नहीं है। तो मन की क्रियाओं का निरीक्षण कर सकते हो, ये भी देख सकते हो कैसी उछल कूद मचाता है, ये भी तुम्हें पता है कि कहां कहां भागता है। मालूम कर सकते हो जो मन की नाना प्रकार की क्रियाओं का निरीक्षण करने वाला है वो मन से कोई पृथक सत्ता है। जो मन, मैंने कल समझाया था, डॉक्टर का उदाहरण दिया था, नाई का उदाहरण दिया था। जो मन की सत्ताओं का भी निरीक्षण कर लेगा वो मन से पृथक होगा। ये ही हमारी चेतना, जिसको कॉन्सियस कहते हैं, कॉन्सियस, ये ही हमारी चेतना है। चेतना ही मन की दृष्टा है, चेतना ही मन की दृष्टा है। इसी कॉन्सियस के आधार पर मन गति करता है। चेतना ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की दृष्टा होती है। चेतना, कॉन्सियस। चेतना तो केवल निरीक्षण करती है, वो मन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पाती। देख लीजिए आप, चेतना मन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर पाती। मन स्वयं जड़ है, इसका विकास क्रमिक रूप से और वातावरण के सापेक्ष होता है। क्रमिक रूप से और वातावरण के सापेक्ष होता है। मन के कार्यों में हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता। भोजन, वस्त्र, स्थान, सहचर्य इस पर अमिट प्रभाव डालते हैं। अमिट, ना मिटने वाला प्रभाव डालते हैं। दृश्य, स्पर्श, भोज्य, श्रव्य और सूंघने योग वस्तुओं में प्रवृत्त होने वाली इंद्रियों को
यदि अधिकार, योग्यता और स्थिति के विपरीत लक्ष्यों को उनमें प्रवृत्त किया जाए, जो वस्तु, व्यक्ति या तत्व जैसा है उसके विपरीत उसमें कल्पना के लिए हमारी इंद्रियां परवश होकर के मन को अवसर देती हैं। यदि ना दिया जाए तो मन मनुष्य को ईश्वर बना सकता है। मन मनुष्य को ईश्वर बना सकता है, परंतु उनका आपस में जुड़े रहना वो परवश उसको मजबूर कर देते हैं, लाचार कर देते हैं। और स्थिति ये पैदा होती है कि बुद्धि चाह करके भी, मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, जो निरीक्षण परीक्षण करती है उसमें निर्णय लेने की क्षमता है, परंतु पराधीनता स्वीकार करती है तो उसकी चलती नहीं है। बुद्धि की बात आपसे कर रहा हूं, बुद्धि की बात आपसे कर रहा हूं। मन की जो प्रवर्तक सत्ता है वो उसके गर्भ भाग में स्थित होती है, गर्भ भाग में स्थित होती है। बहुत से व्यक्ति कैसे होते हैं, वो दूसरों पर एहसान करते हैं, जो भी कर्म करते हैं वो दूसरों पर एहसान करते हैं, या अपने लिए भी कोई कर्म करते हैं तो वो खुशामद करा करके करते हैं। मान लीजिए आप उनको कोई चीज दें तो ना करेंगे, अंदर से तो कहेंगे लेना है, पर बाहर से कहेंगे नहीं लेना है। अर्थात समर्पण का भाव नहीं होता, समर्पण का भाव नहीं होता। वो कर्म को करते हैं तो कर्म पर एहसान जताते हैं, यानी कि उनकी जो प्रवर्तक सत्ता है उसके गर्भ में, प्रवर्तक सत्ता कह रहा हूं, उसके गर्भ में क्या पल रहा है, इस पर हमको चिंतन करना होगा। विविध तरह के जो प्रेरणाएं प्रवर्तक सत्ता को मिलती हैं, अंदर से मिलती हैं। प्रवर्तक सत्ता कहा है मैंने, उससे जितनी भी प्रेरणाएं मिलती हैं उसी के आधार पर विविध प्रकार के क्रिया व्यापार जो शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के द्वारा किए जाते हैं वो उसी प्रेरणा पर निर्भर करते हैं। पर बात यह है, प्रेरणा की कसौटी क्या है? प्रेरणा की कसौटी क्या है? प्रेरणा में कितनी ताकत है? मैंने अभी कहा कि बहुत से मेरे अपने भाई बहन कैसे हैं कि वो कर्म को करने में एहसान झाड़ते हैं, या अपने आप के लेने के लिए भी कोई चीज उनको दी जाए तो उसमें भी एहसान झाड़ते हैं। यानी कि उनकी प्रवृत्ति में एक अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, और वो उस गैप को भर नहीं पाते। एक बात कहूंगा, मन अगाध है, अगम्य है, विराट आकाश की तरह से
अगम्य है। अमृत कुंड नामक स्थल उसी में निवास करता है। वो महासत्ता हमारी आत्मा है जो उसमें अमृत कुंड के रूप में रहती है। आत्मा ही मन की चालक सत्ता है, चालक सत्ता है जो उसे गति देती है, जो उसे गति देती है। आत्मा के दो साधन हैं, मन और बुद्धि। जैसे आदमी के दो हाथ लगे होते हैं, आत्मा के भी ये दो हाथ हैं या दो बच्चे हैं। आत्मा देखने सुनने वाला, छूने वाला, विचार करने वाला, जानने वाला, क्रिया करने वाला, इन विज्ञानों से युक्त है आत्मा। ये सारे के सारे विज्ञान इसके अंदर काम करते हैं। फीलिंग, विलिंग और मोशन, ये सब इसी के अंदर काम करते हैं। किसी की अनुभूत विषय की मन में आवृत्ति होने लगती है। बहुत अच्छे से कह रहा हूं, जैसे भोगों की हमारे अंदर इच्छा प्रबल होने लग जाती है, ऐसे ही साधक के अंदर भी साधना की इच्छा प्रबल होती हुई चली जाती है। इसी आवृत्ति के कारण बुद्धि पर इसका संस्कार सिंचित हो जाता है। बुद्धि पर इसका संस्कार स्थिर हो जाता और उसके ऊपर लेयर चढ़ जाती है। संस्कार के दृढ़ हो जाने पर वो वस्तु अथवा अनुभूत व्यापार का उद्भावक सामग्री प्रस्तुत होने पर स्मृति पटल पर अंकित होने लग जाती है। स्मृति पटल पर प्रेरणा के रूप में अंकित होने लग जाती है। और कर्म से मनुष्य के बाह्य जीवन में उसका अवतरण होने लग जाता है। मन मानस से भी अधिक निर्मल, सूर्य सा दीप्त, वायु से भी अधिक गतिशील, ये मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन का साधन है। बाह्य अवयवों की क्षमता होने पर भी मनुष्य असाधारण मन के कारण ही असामान्य बन जाता है। प्राय मन की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं। पहली अंधकार में अवस्था जिसमें मन की स्थिति जड़ और निष्क्रिय जैसी बन जाती है, ठस्स हो जाता है। तमोगुण के कारण हम उस अवस्था को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति उत्तम विचार नहीं कर सकते। मैंने कहा है संस्कार से सिंचित होते हैं। ऐसा व्यक्ति दौड़ धूप करता है और अपना प्रभुत्व दूसरों पर जमाता है। बस अपना प्रभुत्व दूसरों पर जमाता है, इसलिए उसमें अंदर से बलवान बनने की आकांक्षा पैदा होती है।
उसकी महत्वाकांक्षा, बलवान बनने की जो आकांक्षा है, वो मन में आरूढ़ हो जाती है। और इसी तरह से मन की तीसरी अवस्था अत्यंत उज्जवल और पवित्र होती है। ये अंतिम लक्ष्य है। पहला लक्ष्य बताया अंधकार में, जहां आदमी के अंदर निकम्मापन है, अज्ञानता कूट कूट करके भरी है, कुछ करने का मन नहीं करता। मन की दूसरी अवस्था जो बताई वो राजसी बताई, राजसी। ऐसा व्यक्ति धूप तो करता है, परंतु अपनी महत्वाकांक्षा, अपने आप को बलवान बनाने की उस महत्वाकांक्षा को रखता है। और तीसरी अवस्था जो आपको बताई जा रही है वो है अपने लिए उज्जवल भविष्य की कामना। अपने लिए उज्जवल भविष्य की कामना। भाई, ये बात मैं केवल आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। 3 चीज मैंने आपको कही है, 3 चीज, विलिंग, फीलिंग और थिंकिंग। मैंने ही आपसे कहा है, अगर दुनिया में कोई शक्ति है तो आपका मन ही आपके जीवन में डायनोमे का काम करता है। आपकी प्रेरणा का स्रोत है। जिस तरह से ज्योति अंधकार के अंदर प्रकट हो जाती है, मन के अंदर विज्ञान की ज्योति जागृत हो जाती है। इंस्पिरेशन इसी को ही कहते हैं, प्रेरणा इसी को ही कहते हैं, जागृत अवस्था इसी को ही कहते हैं। ये मन की अवस्था है। और मैंने ही आपसे कहा था, मन पराया नहीं है, मेरा मन मेरा है। अंदर से कहो। जैसे एक पत्नी अपने पति पर अधिकार जमाती है और एक पति अपनी पत्नी पर अधिकार जमाता है, कहते हैं मेरे हैं। ऐसे ही मन भी आपकी शक्ति है। अभी आपसे बताया गया कितनी सारे कई स्रोतों का एक स्रोत्र है जो इसके अंदर से ही फूट करके निकलते हैं। पर कमी एक है, बुद्धि के साथ होने पर भी बुद्धि इसके अंदर नहीं है। दोबारा से बोल रहा हूं, वो शक्तियां, मैंने प्रवर्तक कहा है प्रेरणा का, मैंने कहा है गर्भ भाग में इसके में वो अगाध छुपा हुआ है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आत्मा रूपी अमृत कुंड भी इसी के अंदर है। किसी भी विषय की अनुभूति मन के द्वारा ही होती है। परंतु बुद्धि पर इसका कोई अधिकार नहीं होता, ना ये बुद्धि को अपने पर अधिकार जमाने देती है। मन की शक्ति, दोबारा से बोलूंगा, निरीक्षण परीक्षण करना वो बुद्धि का काम है। पर मन के पास शक्तियां तो हैं, पर बुद्धि नहीं है।
आप सोच करके देखो, कोई बच्चा हो और उसके पास शक्तियां हो तो वो अपनी शक्तियों को प्रदर्शन में लगा देगा, अपनी नामवारी के लिए, अपनी वाहवाही के लिए उनको प्रदर्शन में लगा देगा। जबकि शक्ति का काम है, शक्ति का उद्देश्य है सही जगह पर उसको लगाना, तभी वो चमत्कार दिखाती है। वरना दिखावे में जिंदगी चली जाती है। और मैंने कहा अभी आपसे, मैं उनको विद्वान भी नहीं कह रहा हूं। मैंने अभी कहा बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो रोना रोते रहते हैं, काम का रोना उसको बोझ मान करके चलते हैं, काम का रोना रोते रहते हैं, दिखावा करते हैं। परंतु नखरे दिखाते हैं। लेना करना है तो उसमें भी नखरे, और उनको कुछ दिया जाए तो उसमें भी नखरे। ये सब किसके कारण है? समर्पण नहीं होना, समर्पण नहीं होना। सर्वोच्च जो स्थिति है स्नेह स्नेह अभ्यास से प्राप्त होती है। तीसरी अवस्था जिसको कहा था, तीसरी अवस्था, इसे तुरीय अवस्था भी कहते हैं। धीरे धीरे मन में दृष्टा बनने से तुरीय अवस्था में प्रवेश किया जा सकता है। तुरीय अवस्था में प्रवेश किया जा सकता है। धीरे धीरे मन का विकास किया जाए। फीलिंग, व्हीलिंग, तीन जो चीजें बताई हैं, इन तीनों का इस्तेमाल किया जाए। फीलिंग, व्हीलिंग और थिंकिंग। तो देख लेना, आपकी अवस्था में एक चमत्कारिक परिवर्तन आता हुआ चला जाएगा और धीरे धीरे आप तुरीय अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। मन के दृष्टा बनने से तुरीय अवस्था में प्रवेश हो जाएगा और इस अभ्यास से हम राजयोग की सर्वोच्च स्थिति समाधि तक पहुंच जाएंगे। समाधि तक पहुंच जाएंगे, ये अवस्था है। प्रवचन को बार बार सुनना पेचीदा है और सरल शब्द नहीं थे, इसलिए समझने का प्रयास करना। अगर बुद्धि का समावेश मन के अंदर होने लग गया तो तुरीय अवस्था के बाद समाधि तक पहुंच सकते हैं। चेतना की सर्वोच्च स्थिति होगी, उस स्थिति तक अपने आप को लेकर के जाना होगा। आत्मिक निवेदन करूंगा कि प्रवचन को कई बार सुनना और उसमें से निचोड़ निकालना, फिर निर्णय लेना क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज की बात को समाप्त करने से पहले कौनिया क्षेत्र की हमारी एक बिटिया है, निष्ठा नाम है उसका, निष्ठा।
आज सब उस बिटिया के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, कल से उसकी तबीयत बिगड़ रही है, वैसी कोई बीमारी नहीं दिख रही है, कोई उसका संस्कार उदय हो रहा है, आप सब उसके कर्म काटने के लिए प्रार्थना करना, और कुछ नहीं है उसे, बस आप प्रार्थना करना उसका कर्म कट जाए। आपसे आत्मिक निवेदन यही किया जा रहा है। और कल कहा था गंगा विहार में 18 मई को मीटिंग हुई थी, सत्यनारायण ने कल मुझे उसका हिसाब दे दिया। उसमें 4707 रुपये आए थे जो मैंने व्हाट्सएप पर डाल दिए हैं। पूरे महीने का हिसाब पिछले का, मई महीने का, वो दे दिया गया है। और इस महीने जिनके आए हैं उनका भी आज तक का हिसाब बता दिया गया है। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब इन चारों के बारे में ही बात चलेंगी। क्रियाशील इन चारों को ही करना है, नहीं तो बेकार बकवास बन करके रह जाएगा। आज की बात समाप्त।